नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात करी थी और उत्तराखंड के इतिहास में हमने प्राग ऐतिहासिक काल की स्रोत सामग्रियों के बारे में बात किया था, जिसमें लाखू डियार जिसके खोज हमने 1968 में आपको बताई थी MP जोशी जी के द्वारा, जो कि अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पे है। और इसके बाद पेटसाल जो कि अल्मोड़ा में 1990 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजा गया था, साथ ही साथ बताया गया था। फल सीमा जो कि अल्मोड़ा में है, और फड़कनौली जो कि अल्मोड़ा में 1985 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजा गया था। साथ ही साथ बताया था लुएथाप जो कि अल्मोड़ा में ही स्थित है, और कसार देवी जो कि अल्मोड़ा में, जहाँ से 14 नर्तकों का सुंदर शैल चित्र हमें देखने को मिला था। तो आशा करता हूँ दोस्तों, कल का टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, और आपने इस टॉपिक पे आधारित जो मैंने आपको नोट्स की PDF सेंड करी थी, उसके आधार पर आपने नोट्स भी बना लिए होंगे और अच्छे से उसका अध्ययन भी किया होगा। तो आपने अगर अच्छे से उसका अध्ययन किया है तो बताइए, काला माटी, जो काला माटी नामक प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है, ये किस जनपद में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जा करके आप इसका आंसर मुझे दीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल स्थल है किमनी उडियार, जो कि चमोली में स्थित है, और यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार, पशुओं के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए थे। और इसके बाद अगला स्थल है चमोली में स्थित मलारी, जो है जिसकी खोज 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा की गई थी। 1983 और 2001-2002 में किसी पुस्तक में एक दे रखा है, किसी में दो दे रखा है, तो मैंने आपको दोनों सन बता दिए कि 2001 और 2002। और साथ ही 1983 में इसका जो उत्खनन है, ये मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया, HNB के द्वारा, ये आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, HNB के द्वारा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की पुरातत्व सर्वे की टीम के द्वारा इसका सर्वेक्षण कार्य किया गया था, और यहाँ से हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल मिला था, और 10 मिट्टी के बर्तन मिले थे। साथ ही यहाँ से जानवरों के अंग भी प्राप्त हुए थे, और 5.2 किलोग्राम के सोने का मुखावरण भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, और एक काले रंग का धूसर मृदभांड, कांसे का एक कटोरा, और एक हिमालयी जुबू, एक प्रकार का वृषभ, हिमालयी वृषभ, हिमालयी जुबू, इसके कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। और एक कुतुब, कुतुब जो होता है एक प्रकार का चमड़े का पानी भरने का एक थैला होता है, ऐसे करके इसमें पानी भरा हुआ रहता है, ये चमड़े का होता है। तो ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, और इस पर एक चित्र बना था मोनाल का। तो मोनाल का बना चित्र जो कि कुतुब पे बना हुआ था, इसमें पानी भरने का एक यंत्र, ये पानी भरने का एक जो है सामग्री है, यहाँ पर इसमें पानी भरा जाता है, जो कि ठीक है। तो इसमें जो ये कुतुब है, इसमें मोनाल का चित्र भी बना हुआ था। चलिए अगला जो स्थल आ जाएगा हुडली उडियार, जो कि पुरोला उत्तरकाशी में है, और यहाँ से जो शैल चित्र, जो पहाड़ियों पर जो चित्र मिले थे इस हुडली वाले क्षेत्र में, ये नीले रंग के शैल चित्र मिले थे, और जिस पे पुछयुक्त संख लिपि भी में इसमें कुछ लिखा गया था। इसके बाद ठडुंगा, वैसे इसका जो कई पुस्तकों में नाम मिलता है और वास्तविक नाम भी है इसका, वो है देवढुंग या देवढुंगा। ठडुंगा भी इसको कहीं कहीं पे लिखा गया है, तो देवढुंगा या ठडुंग, ये भी पुरोला उत्तरकाशी में है। यहाँ से काले रंग के आलेख मिले हैं, जो कि 1200 से 1400 साल पुराने हैं, और अजय रावत इनको 1400 से 2100 साल पुराने बताते हैं। इसकी लिपि जो है ये संक लिपि है। और इसके बाद जो अगला आ जाएगा वो आ जाएगा रामगंगा घाटी से। यशोधर मठपाल जी को नैनीताल क्षेत्र से 5 ताम्र मानवाकृतियाँ भी मिली हैं। इसके बाद बनकोट पिथौरागढ़ से 1989 में 8 ताम्र मानवाकृतियाँ, तांबे की बनी हुई मानव की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और इसी प्रकार नैनी पातल, जो ये नैनी पातल क्षेत्र है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है, थोड़ा सा
साउंड की वजह से, ये नैनीताल के साउंड की वजह से पूछा जा सकता है कि नैनी पाताल नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल कहाँ है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी पिथौरागढ़ में। तो ये नैनी पाताल जो है 1999 में मिला था और यहाँ से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। चलिए, तो ये तो थे आपके प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र, और इन प्राग ऐतिहासिक जो टाइम के जो चीज़ें मिली हैं और जो ये गुफाएं मिली हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली है। आगे बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक स्रोत। और आद्य ऐतिहासिक जो समय है, यही वास्तविक सभ्यता के श्री गणेश का युग है। और इसमें प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य यह एक प्रकार का संक्रांति का काल था, जिसकी कुछ सामग्री का लिखित प्रमाण हमारे पास प्राप्त नहीं होता है। और आद्य ऐतिहासिक काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इस काल के हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कप मार्क्स सबसे पहले आ जाएगा। कप मार्क्स जो कि एक पहाड़ियों पर जो है एक गड्ढे हमको देखने को मिलते हैं। इन्हीं ओखली सदृश जो ये गड्ढे हैं, इन्हीं ओखली सदृश गड्ढों को नाम दिया गया है कप मार्क्स का। तो ये चट्टानों पे जितने भी ओखली के समान जो गड्ढे हमें प्राप्त हुए हैं, इन्हें कहा जाएगा कप मार्क्स। इसके बाद यहाँ पे धातु ज्ञान के कारण जो है ताम्र और लोह युग सभ्यताओं का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही साथ चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति, मिट्टी के बर्तन, चित्रित मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति का समय पीरियड भी रहेगा। और साथ ही साथ कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण का ज्ञान भी जो है यहाँ पर हो चुका था। और साथ ही नगरीय सभ्यता का उत्थान भी इस समय को माना जाता है। और इसी समय में लिपि का ज्ञान हो चुका था, भाषा का ज्ञान हो चुका था, और साहित्य का भी उदय होने लग गया था। इस काल के जो हमारे पास दो मुख्य स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत, जिसमें कि वैदिक साहित्य और पुराणों से हमें जो है इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए, सबसे पहले इसका पहले स्रोत के बारे में बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों में भी हम जो है इसमें कप मार्क्स के बारे में बात करेंगे, और कप मार्क्स के बाद ताम्र निखात संस्कृति, कॉपर कल्चर के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ इसी समय जो है पुरातात्विक स्रोतों में महत्वपूर्ण महापाषाण कालीन जो समाधान प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड जो कि PGW जिन्हें कहा जाता है, वो हमें प्राप्त हुए थे, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कप मार्क्स के बारे में। तो ये कप मार्क्स जो हैं, सबसे पहले इनको जो खोजा था वो खोजा था JW हेनवुड ने। ये नाम तो लिख लीजिए आप, ये कभी ना कभी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो JW हेनवुड, जिन्हें उत्तराखंड का पुरातत्व का जनक इन्हें कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले 1856 में इन्होंने चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान से ऐसी ओखलियों की प्राप्ति की थी, ऐसे कप मार्क्स को प्राप्त किया था। JW हेनवुड को उत्तराखंड का पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि कर्निंघम को भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और कमिश्नरी में बात करेंगे हेनरी रैमजे, जिनका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1884 तक का रहा है। और इन्हीं के समय JW हेनवुड के द्वारा कप मार्क्स की खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो इन हेनरी रैमजे ने पुरातत्व की ओर जो है कमिश्नरों में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। आगे द्वारहाट से भी ऐसी ओखलियां प्राप्त हुई हैं, और इन ओखलियों को रिवेट कारनक, ये भी आप याद कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकता है
कार्नक, और ऐसे भी लिख सकते हैं रिबेट कार्नक ने यहाँ शैल चित्रांकन पर प्रकाश डाला और उन्होंने यहाँ के जो शैल चित्र थे इन्हें यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समान बताया था। और इन्हीं रिबेट कार्नेक को द्वारहाट के समीप चंद्रेश्वर मंदिर में दक्षिण में महास्म संस्कृति से संबंधित जो दक्षिण भारत में ये कप मार्क्स मिले थे, ये कप मार्क्सों को महास्म संस्कृति से के अंतर्गत रखा गया है। तो कुछ इतिहासकार यहाँ के कप मार्क्सों की तुलना दक्षिण भारत के महास्म संस्कृति से भी करते हैं और यहाँ से इन्हें चंद्रेश्वर मंदिर से इन्हें 12 समानांतर पंक्तियों में, इस प्रकार की 12 समानांतर पंक्तियाँ थी और इन 12 पंक्तियों में जो है लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए थे। तो ये 200 कप मार्क्स चंद्रेश्वर मंदिर में किसे प्राप्त हुए थे? तो ये आंसर हो जाएगा आपका रिबेट कार्नेक को। अगला क्षेत्र आ जाएगा बगवाली पोखर, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। और बगवाली पोखर के सुकुन गांव में, इस सुकुन गांव की पश्चिम में चट्टान पर एक स्थान से 5 और एक स्थान से 41 कप मार्क्स 3 संयोजनों में उत्कीर्ण मिले हैं। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है चात्रीधार, जो कि अल्मोड़ा में ही स्थित है और द्वारहाट के समीप ये चात्रीधार जो है, यहाँ से छोटे बड़े जो कप मार्क्स है ये मनकों के रूप में प्राप्त हुए। जैसे माला होती है इस प्रकार से माला के भांति जो है, मनकों की भांति जो है ये कप मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे करके ये कप मार्क्स मिले हैं और ये जो कप मार्क्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अल्मोड़ा में। इसके बाद पश्चिमी रामगंगा घाटी, जो कि नौला ग्राम में, और इस नौला ग्राम में देवी मंदिर में यशोधर मठपाल जी को 72 कप मार्क्स मिले थे और इन्होंने ही अल्मोड़ा के नौगांव, मुनिया की ढाई और जोयो ग्राम में भी ऐसी ओखलियां प्राप्त की हैं। और मुनिया की ढाई जो है, यहाँ से विभिन्न कला के प्रतिमानों के ये आकर्षण केंद्र रहा है और यहाँ पर एक विशाल शिलाखंड पर जो है 7 अलग अलग कप मार्क्स मिले हैं और इसमें से 8वां कप मार्क्स जो है वो आधा भंग हो चुका है। और यशोधर मठपाल जी ने बताया है कि इन ओखलियों के निकट जो है वो रोमन अक्षर से लिखा हुआ भी कुछ प्राप्त इन्होंने किया है। इसके बाद एमपी जोशी ने ही कुमाऊं में, खेकन, जसकोट और देवीधुरा में, यशवंत कटौच ने गोपेश्वर के समीप मंडल में, पश्चिमी नयार में, ग्वाड़ आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की ओखलियां प्राप्त की हैं। और इसी प्रकार की ओखलियां गुप्तिगढ़ उत्तरकाशी में और पौड़ी के जेमाई, चौम्पो और मतकुड़ा इन क्षेत्रों से कप मार्क्स प्राप्त किया है। और देवीधुरा शहर फाटक मार्ग से सिन तटी, दयोली जड़ा, काला माटी और बगवाली पोखर क्षेत्रों से भी कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। और शिव प्रसाद डबराल और कुछ विद्वान इन कप मार्क्सों को नवास्म युगीन या इंग्लिश में से बोलेंगे न्योलिथिक, नवास्म युगीन या न्योलिथिक इन्हें मानते हैं। तो कौन से इतिहासकार उत्तराखंड में प्राप्त कप मार्क्सों को नवास्म युगीन मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका शिव प्रसाद डबराल चारण जी। और कुछ विद्वान इन्हें दक्षिण भारत में जो नवास्म युगीन के अंतर्गत की संस्कृति के अंतर्गत भी इन्हें रखते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है इस प्रकार के नवास्म युगीन संस्कृति के मिले थे। तो दोस्तों ये कप मार्क्स के कंप्लीट नोट्स हो गए। कप मार्क्स में इससे ज़्यादा कहीं भी कुछ भी देखने को हमें प्राप्त नहीं होगा। और कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा आद्य ऐतिहासिक स्रोतों में जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत रहेगा वो रहेगा इस काल के जो समाधान प्राप्त हुए उस बारे में हम कल बात करेंगे। तो दोस्तों इसके अच्छे से नोट्स बनाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।